जय जगतगुरु जय भारत। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। साथ ही उनकी प्यारी सात संगत को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी सरना लाग जिनकी झुकी तड़े न डाली। अर्थात नाम उपदेश प्राप्त नए भगत भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश है कि आप जब भी सत्संग में जाओ तो सत्संग सुनने के उपरांत इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय पुराने भक्तों के बीच में मंडली बनाकर उनसे और अधिक ज्ञान समझना चाहिए तथा अपनी शंकाओं का समाधान करवाना चाहिए। परंतु गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद उनके नाम से खोले जा रहे आश्रमों में वर्तमान में शंका समाधान और ज्ञान की बातें कम तथा राजनीति व इधर उधर की बातें अधिक होती हैं, जिस कारण नए भगत भाई बहन ज्ञान व मर्यादाओं की पूर्ण जानकारी के बिना भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों पर आशीर्वाद की दया करके साध संगतियां शुरू करवाई और भक्ति मार्ग की लगभग सभी शंकाओं का ज्ञान आधार से वीडियो बनवाकर शंका समाधान भी करवाया। साथ ही भगत समाज के लिए 160 से ऊपर शंकाओं के समाधान को लेकर शंका समाधान नाम से एक पुस्तक बनवाकर भक्ति के इच्छुक भगत भाई बहनों तक हजारों की संख्या में उस पुस्तक की प्रतियां भी डाक के द्वारा भिजवाई। शंका समाधान पुस्तक की पीडीएफ फाइल आप जी इस वीडियो के ऊपर टाइटल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसका विषय है प्रथम मंत्र जाप को लेकर संपूर्ण शंका समाधान। शंका नंबर 1, यदि किसी दिन मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो मर्यादा खंडित होती है या नहीं। मंत्र जाप के विषय में गुरुदेव भगवान ने कोई किसी तरह की छूट नहीं दी है और यही कहा है कि दाव लगते ही जैसे ही समय मिले उठते बैठते काम करते करते या यात्रा में हैं तो आते जाते समय या आराम करते समय भी जाप करते रहना चाहिए। उपदेशी ने भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम लेना चाहिए। यदि सांसारिक कार्यों में व्यस्त होकर आप गुरुदेव भगवान की भक्ति को ही भूल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। भगत के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भी विशेष कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सांसारिक कार्य भी भगवान की भक्ति करते रहने से ही सिद्ध होते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुमरण से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बीसरे साहिब कबीर कहे दीन। जिस प्रकार मछली को पानी से इतना प्रेम होता है, यदि उसे पल भर के लिए भी पानी से अलग कर दिया जाए तो वह प्राण त्याग देती है। ठीक इसी प्रकार भगत ने स्वयं को मछली और गुरुदेव भगवान द्वारा बख्शीश मंत्रों को पानी की तरह समझकर सुमरण में सदैव अपना चित्त लगाए रखना है। एक अन्य वाणी में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। अर्थात जो शब्द यानी मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, उस शब्द को ही अपना गुरु समझकर अपने चित्त अर्थात मन को उस शब्द के सुमरण पर लगाए रखना है। इसलिए मंत्र जाप के विषय में गुरुदेव भगवान ने साधक को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है। भाई और बहनों, हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान के लंबे भक्ति संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अब भक्ति को ही सर्वप्रथम महत्व देते हुए अपने समस्त काम धंधों से फुर्सत पाकर हमने सत्संग, सुमरण व आरती के लिए भी अवश्य समय निकालना चाहिए।